किसी को मतलब ही नहीं था, है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। सारे बड़े केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े नेता एक दिन पहले जहानाबाद में थे। उस बच्ची के घर में उस माँ के आंसू पोंछने के लिए जाने का मन भी नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बात करते हैं, सब लगे रहते हैं सियासत के गंदे खेल में, नफरत और हिंदू मुसलमान में। बच्ची कैसे बचेगी? यह सवाल मैंने शुरू दिन से कहा कि वो बलात्कार की घटना है और बाद में प्रभात हॉस्पिटल ने मिल करके मारा है। बलात्कार से बड़ा जघन्य अपराध तो कुछ भी नहीं है ना। बिहार की राजधानी पटना के जहानाबाद में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत और दुष्कर्म मामले को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। इस मामले में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। कभी 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कभी राज्य की पुलिस पर परिवार की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अब इस मामले में राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। आपको बता दें कि इस गंभीर घटना को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी नेता हुलास पांडे, मंत्री संजय पासवान सहित जहानाबाद जिले के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। लोजपा नेताओं ने गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान इस मामले में जल्द कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं मुलाकात के बाद पार्टी नेता हुलास पांडे ने बयान देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जहानाबाद की पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस मामले की जांच की खुद वरिष्ठ अधिकारी निगरानी कर रहे हैं और जल्द ही जांच पूरी कर ली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए राज्य सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। किसी को मतलब ही नहीं था, है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। सारे बड़े केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े नेता एक दिन पहले जहानाबाद में थे। उस बच्ची के घर में उस माँ के आंसू पोंछने के लिए जाने का मन भी नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बात करते हैं, सब लगे रहते हैं सियासत के गंदे खेल में, नफरत और हिंदू मुसलमान में। बच्ची कैसे बचेगी? यह सवाल मैंने शुरू दिन से कहा कि वो बलात्कार की घटना है और बाद में प्रभात हॉस्पिटल ने मिल करके मारा है। बलात्कार से बड़ा जघन्य अपराध तो कुछ भी नहीं है ना। मेरा सवाल बलात्कार का नहीं है, मेरा सवाल है कि इसके पीछे कौन कौन है, कितने रसूखदारों के बेटे हैं या किन किन लोगों का हाथ है। और दूसरा, डॉक्टर ने जो जघन्य अपराध किया उस पर अभी तक FIR क्यों नहीं? गलत रिपोर्ट दिया, पैसे लिए। उसके बाद SHO ने उस थाने का धमकी दिया उसके मामा को, परिजन को। ये धमकी दिया, लॉज मालिक तुम पैसा ले लो, कुछ नहीं होगा। तो ये जो पूरा का पूरा पटना में सेक्स रैकेट चल रहा है, लॉज का लॉज, लॉज का लॉज से बड़े बड़े 1 साल 2 साल में कौन है कहता है कि डिफेंडर खरीद लिया। इवेंट्स के कोई हैं, कोई लोग 1-2 डिफेंडर खरीद लिया। बम्बई से अन्य जगहों से बच्चियों को ला करके नेताओं को सप्लाई किया जाता है। मेरे पास फोटो है कि वो मंत्रालय में जा करके फाइल देखता है। कई मंत्रालय है, PWD, RU, कई मंत्रालय के मंत्री संत्री पूरा का पूरा इन्वॉल्व हैं। अब वो फाइल भी देख रहा है और सप्लाई भी कर रहा है। अब जाइए बोरिंग रोड, जाइए कंकरबाग, भाई ये मेंटेन कैसे कर रहे हैं बच्चे बच्चियां? कहाँ से? माँ बाप का आँख खुला हुआ क्यों नहीं है? और एक ही लॉज में लड़का लड़की रह कैसे रहा है? कोई मॉनिटरिंग नहीं है, निगरानी कोई कमेटी है ही नहीं, और जिम्मेदारी भी किसी की नहीं है। तो सरकार की आँख क्यों बंद हुई है? SIT जांच, CBI इंक्वायरी आवश्यक है इसमें कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। सवाल जहानाबाद के बच्ची का नहीं है या किसी समाज के बेटी का नहीं है, वो हमारी बेटी है। सदन में पहला दिन ये आवाज उठेगा और जब तक CBI इंक्वायरी नहीं होगी, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। बहरहाल जहानाबाद की इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सिस्टम की संवेदनशीलता को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। एक तरफ राजनीतिक दल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार आज भी न्याय की आस में बैठा है।
अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन के आश्वासन सिर्फ बयान बनकर रह जाते हैं या फिर दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी, क्योंकि ऐसे मामलों में देरी नहीं, न्याय की जरूरत होती है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।